आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, सिग्निफिकेंसीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का महत्व। हमने पिछले 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ और लोक प्रशासन का अर्थ, उसका क्षेत्र, इस सिद्धांत, इन बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का महत्व किस प्रकार से है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कहते हैं प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है। सरकार यदि आकार है तो प्रशासन चित्रकार की भांति उसमें रंग भरता है। सरकार की सफलता का रहस्य प्रशासन ही है। सरकार का स्वरूप कैसा ही हो, उसकी सफलता उसके प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। अब कहता है, जिसको देखते हुए एल.डी. वाइट ने कहा है, आज लोक प्रशासन इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अब कहते हैं कि अगर हम वर्तमान युग की बात करें कि लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग है और जीवन का एक प्रमुख तत्व है। सभी राज्यों में, चाहे वे पूंजीवादी हो, चाहे साम्यवादी हो या प्रशासन के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही हो, भारत जैसे विकासशील देश में जहां राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, लोक प्रशासन का महत्व और भी अधिक होता जा रहा है। विकासशील देश सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक विकास संभव है। अब कहते हैं, लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करता है और लोक प्रशासन द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक विकास में परिवर्तन भी किए जाते हैं। जिसको देखते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने ठीक ही कहा है, इस देश में लोकतंत्र का भविष्य एवं लोकतंत्र पद्धति द्वारा एक आदर्श सामाजिक एवं आर्थिक समता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता विधायिका की बुद्धिमत्ता एवं उपयोगिता के साथ साथ प्रशासन की ईमानदारी, कुशलता तथा उसके भ्रष्ट न होने वाले आचरण पर ही निर्भर करता है। अब कहते हैं, इसी विकासशील देश को देखते हुए इसके अनेक महत्व भी बताए हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनता के लिए महत्व। अब कहते हैं, भारत जैसे विकासशील देश में मनुष्य अपने जीवन के सभी कार्यों के लिए प्रशासन पर ही निर्भर करता है। जन्म से मृत्यु तक उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रशासन के द्वारा ही की जाती है। मनुष्य सुबह से शाम तक प्रशासन के सहारे ही अपने जीवन के प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करता है। बिजली, पानी, सफाई, दवाई, प्रतिदिन की मनुष्य की आवश्यकताएं प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रशासन के बिना एक पल भी सुखी नहीं रह सकता। अब कहते हैं, इसी के आधार पर व्यक्ति का संबंध भी किससे बताया है? प्रशासन से। आवश्यकताओं की पूर्ति, सभ्यता, सांस्कृतिक विकास सभी किससे जुड़ा है? प्रशासन से ही जुड़ा है। अब कहते हैं, प्रशासन की दृष्टि से महान उद्देश्यों की प्राप्ति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया समाज ही मानी गई है। तो नेक्स्ट है हमारा कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब कहता है, विकासशील देशों में प्राय कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की समस्या बनी रहती है। विकासशील देश तभी उन्नति कर सकता है यदि राज्य में कानून और शासन की व्यवस्था हो। लोक प्रशासन कानून और अनुशासन की व्यवस्था करता है। अपराध रोकना, अपराधियों को दंड देना और जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना लोक प्रशासन का ही उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना। अब कहता है, विकासशील देश में लोक प्रशासन मानव कल्याण को प्रोत्साहन देता है।
अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक भला। लोक प्रशासन के कार्यों का मानो मापदंड बन गया है, जिसको देखते हुए एल.डी. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन से राज्य के सभी लोगों के कल्याण की मांग की जा सकती है। राज्य का उद्देश्य है लोकहित एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति एक अच्छे संगठित लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। इसी के साथ साथ कहते हैं विकासशील देशों में सभी अनिवार्य जन कल्याणकारी सेवाएं लोक प्रशासकों द्वारा व्यवस्थित की गई हैं, संस्थाओं व संगठनों के द्वारा संचालित की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र में स्थायित्व। अब कहता है आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। प्रजातंत्र के उदय के साथ साथ ही लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। प्रजातंत्र में राज्य के कार्यों में स्थिरता लाने के लिए प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजनीतिक अधिकारी जो राज्य के मुखिया होते हैं, वे प्रशासन के कार्यविधि ढंग में निपुण नहीं होते और उनको कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता। लोक प्रशासन इस दृष्टि में निपुण है तथा निश्चित कार्यकाल वाले कार्यों से गठित होता है। इसलिए प्रजातंत्र में स्थायित्व लाने में लोक प्रशासन का काफी महत्व रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों का रक्षक। अब कहते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा की जाती है। लोक प्रशासन का संबंध कानून में क्रियान्वयन से ही है। जहां प्रशासन कानून के उचित पालन का संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, वही वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति। अब कहता है लोक प्रशासन स्वस्थ सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित करता है। विकासशील देशों का सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल और कुरीतियों से ग्रस्त होता है। इन देशों में सामाजिक सुधार में परिवर्तन लाने के लिए लोक प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अब कहते हैं जिसको देखते हुए जोशिया स्टाम्प ने कहा है कि प्रशासकीय कर्मचारी समाज को प्रेरणा देते हैं। वे प्रत्येक स्तर पर उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, उसे प्रोत्साहन व परामर्श भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एकरूपता। अब कहते हैं आधुनिक युग में औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण बहुत सी समस्याएं उभर कर आती हैं। व्यक्ति को शोषित करने के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। राज्य के सभी वर्गों के हितों की रक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा है। इस अवस्था में राज्य में सामाजिक एकरूपता स्थापित करने का काम भी लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। अब कहता है एक अच्छा तथा निपुण समाज भेदभाव से ऊपर एवं योग्य नेतृत्व वाला लोक प्रशासन ही सामाजिक एकरूपता का निर्माण करता है। नेक्स्ट है योजनाओं की सफलता। अब कहता है योजनाओं की सफलता के लिए लोक प्रशासन का प्रजातंत्र में बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं बिना स्वस्थ कुशल और निष्पक्ष प्रशासन के लोकतंत्र में योजनाएं सफल नहीं हो सकती। योजनाएं न केवल सफलतापूर्ण लक्ष्य को प्राप्त के लिए निर्भर करती है, अपितु उन्हें तैयार करने के लिए भी लोक प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थायित्व निर्माण करने की शक्ति के रूप में। अब कहते हैं स्थायित्व निर्माण कहते हैं राज्य की प्रगति के लिए शक्ति और व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए लोक प्रशासन के स्थायित्व के कारण राज्य की नीतियों तथा कार्यों में भी स्थायित्व निर्माता होता है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है। रेम्स म्यूर ने लिखा है जबकि सरकारें आ रही है और जा सकती हैं, मंत्री उन्नति तथा अवनति कर सकते हैं, परंतु देश का प्रशासन सदा चलता रहता है।
कोई क्रांति प्रशासन को नहीं बदल सकती। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के लिए यंत्र के रूप में लोक प्रशासन राज्य में स्थायित्व, समाज एकरूपता के साथ साथ समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने में भी सहायता करता है। अच्छी योजनाएं और सिद्धांत किसी भी काम के नहीं है यदि उन्हें सजग लोक प्रशासन द्वारा समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विकास के लिए प्रयोग नहीं लाया जाता। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो कहते हैं भारत समाज में अनेक बुराइयां हैं, जैसे शराब, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज। अब कहते हैं इनको रोकने के लिए अनेक कानून भी बनाए गए हैं, परंतु कहते हैं ये सब बुराइयां आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध में लोक प्रशासन का स्थान। अब कहता है आधुनिक समय में युद्ध के रूप में बदलता जा रहा है। आज युद्ध केवल फौज में ही नहीं लड़ा जाता, अपितु युद्ध की सफलता के लिए राज्य के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग प्राप्त करना तथा युद्ध के लिए उसका उपयोग करना लोक प्रशासन का ही उत्तरदायित्व है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा स्कूलों तथा कॉलेजेस में पाठ्यक्रम के रूप में। अब कहता है लोक प्रशासन का स्थान राज्य में महत्वपूर्ण है। राज्य के लोगों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता करता है, विषय निश्चित करता है। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई के विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। नागरिक शास्त्र की तरह लोक प्रशासन का ज्ञान बच्चों के भावी नागरिकों के लिए आवश्यक है। जहाँ यह ज्ञान नागरिकों में नागरिक चेतना लगाए है, वहाँ लोक प्रशासन अपने विधि कार्यों के लिए नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर सकेगा। इसलिए लोक प्रशासन का ज्ञान पढ़ाई के विषय के रूप में स्कूल और कॉलेजेस में आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा लोक प्रशासन का महत्व। कहते हैं लोक प्रशासन का महत्व सरकार के सभी अंगों से बढ़कर है, क्योंकि नई तथा गंभीर प्रकृति के राज्यों के कार्यों का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही आता है। कहते हैं लोक प्रशासन विधान पालिका की कानून बनाने तथा नीतियों को निश्चित करने में सहायता करता है। कार्यपालिका के अंग के रूप में नीति को सफल बनाने में योगदान देता है। न्यायपालिका द्वारा न्याय निर्णय को कीर्ति में बदलता है। इसलिए कहा जाता है कि लोक प्रशासन सरकार का महत्वपूर्ण अंग है तथा आधुनिक प्रजातंत्र इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटे, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 लोक प्रशासन का महत्व। अब देखो क्वेश्चन क्या है। कहते भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन के महत्व की भूमिका लिखो। तो आप वैसे ही पहले इसकी इंट्रो दोगे। इसके अंदर 13 पॉइंट है बेटे, 13 के 13 ही लिखोगे और लास्ट में आप इसका निष्कर्ष दोगे। ठीक है, क्वेश्चन महत्व ही पूछेगा उसमें। ठीक है।